हिमालय के तलहाटी में रहने वाले एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति और लोगों के विश्वास की शक्ति और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने ऋषि से कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूं और उनकी दवाई ले चुका हूं, कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? इस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है कि इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी देखो सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, अटूट विश्वास से आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक है। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम किससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। तीसरा नियम, लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में नहीं है, इसे अतीत में जी रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। पांचवा नियम, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भाग दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया, उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे, आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा
और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। 7वां नियम, अपने जीवन का उद्देश्य खोजे। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8वां, गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता और नया खाना आ जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है, उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10वां, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहे और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह हमारे लिए औषधि की तरह काम करता है। हमारे शरीर और मन, एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने। खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद ऋषि चुप हो गए और वह व्यक्ति ऋषि को धन्यवाद देकर चला गया। कहानी को पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।